हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में दो ऐसी ट्रेन्स के बारे में जानेंगे कंपैरिजन के साथ, जो इस वक्त तक भारत में आई तो नहीं है लेकिन जल्द ही भारत में आने वाली हैं। और ये ट्रेन्स कोई आम ट्रेन्स नहीं होंगी। इनमें एक ट्रेन ऐसी होगी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, यानी इन शॉर्ट पानी से चल सकेगी, और दूसरी ट्रेन स्पीड के मामले में हमारी बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। तो आखिरकार कौन सी होंगी ये ट्रेन्स, कब आ रही है ये भारत में, और कितना काम हो चुका है इनको भारत में लाने के लिए, आज इसी के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कौन सी ट्रेन्स हैं, ये कब भारत आ रही हैं, या फिर पहली बार सीधा भारत में ही बन रही हैं? ऐसे शायद कई सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज को कवर करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि एनवायरनमेंट का इससे क्या मतलब, हम तो ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। तो असल में जो पहली ट्रेन है यानी हाइड्रोजन या वाटर ट्रेन, ये सीधा हमारे एनवायरनमेंट से ही लिंक्ड है। जी हाँ, जिस पहली ट्रेन के बारे में मैं बात कर रहा था इसका नाम है हाइड्रोजन ट्रेन, और ये इस वक्त ऑलरेडी ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंडियन रेलवेज आखिर इस ट्रेन के लिए क्यों जा रही है? हमारे पास ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन तो है, और हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन भी धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो एक्चुअली में नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट होने वाले कार्बन एमिशन, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह का जो एमिशन होता है, इसको काफी हद तक कम करने की कोशिश कर रही है। और इंडियन रेलवेज ने भी टारगेट रखा है कि कुछ ही सालों में वो इंडियन रेलवे को कंप्लीटली ग्रीन बना देंगे। इसका मतलब भारत की रेलवे से कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत अभी होता भी है वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इंडियन रेलवे नेटवर्क में हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को चलाने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखो, अभी रेलवे का पूरा फोकस है कि वो लोग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसी ट्रेन आ जाती है, यानी कि कोई ऐसा इलाका जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहाड़ी इलाका जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना आसान नहीं है, और अगर रेलवे ग्रीन रेलवे है तो डीजल की जगह किसी और अल्टरनेटिव की मदद से ट्रेन को चलाना पड़ेगा, तो वहां पे ये हाइड्रोजन ट्रेन काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकती हैं। और ये ट्रेन आपको जल्द ही भारत में देखने को भी मिल जाएगी, जिनमें इन ट्रेन का फायदा ये है, पहले तो कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही इसका फ्यूल है, जिसमें ये ऑक्सीजन की भी मदद लेता है ट्रेन को चलाने के लिए। 15 मिनट तक हाइड्रोजन भरने से अभी की जो मौजूदा ट्रेन है वो करीबन 800 यानी 800 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूल्स के कंजम्पशन से जो वेस्ट भी निकलता है वो होता है वाटर, यानी कि पानी, लगभग पूरी तरह से प्योर यानी कि शुद्ध पानी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसीलिए इस साल थोड़े समय पहले ये बताया था कि उन लोगों ने इस हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले ट्रेन पे काम करना शुरू कर दिया है, और गवर्नमेंट ने भी जो फंडिंग है वो इसके लिए जारी कर दी है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी में इस वक्त इंडिया के अंदर ऑलरेडी ही काम चल रहा है, और सबसे पहले इसके लिए चुना गया है नॉर्दर्न रेलवे को। सोनीपत जिंद नाम का एक सेक्शन है नॉर्दर्न रेलवे में, करीबन 89 किलोमीटर लंबा, और अभी के लिए सबसे पहला इंटरेस्ट इसी सेक्शन में दिखाया गया है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो ये 89 किलोमीटर का वो पहला सेक्शन होगा जिसके अंदर सबसे पहले इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत ऐसे की जा रही है कि 2 DMU यानी जिन्हें डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स बोलते हैं, इन्हें ही ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इस तरह से कि इन्हें ही हाइड्रोजन की मदद से चलाया जा सके। और 2 साल का लगभग टाइम रखा गया है इस प्रोजेक्ट में ट्रेन चलाने, उन्हें ऑब्जर्व करने, चीजों को बारीकी से समझने, और ये देखने के लिए कि कहां पर और कैसे इन ट्रेन को चलाया जा सकता है। और एक और फायदा जो कि इस प्रोजेक्ट में निकल करके आ रहा है वो है पैसे की बचत। इस शुरुआती 89 किलोमीटर के सेक्शन में ही हर साल हाइड्रोजन ट्रेन की वजह से 2.3 करोड़ रुपयों के सेविंग होने की उम्मीद है। अब सोचिए, जब ये ट्रेन ज्यादा सेक्शन में चलने लगेंगी और आने वाले फ्यूचर में काफी लंबे टाइम तक चलेंगी, तो कितना ज्यादा पैसे की बचत इस प्रोजेक्ट के थ्रू हो सकती है। और ये ट्रेन अभी चलती भी सिर्फ 2-3 कंट्रीज के अंदर ही है, यानी टेक्नोलॉजी तो अभी अवेलेबल है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंट्रीज ने इसको अभी तक अपनाया नहीं है। क्योंकि आज भी सच में बहुत सी ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को लेके इतना भी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। जो सीरियस हैं वो जनरली इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह कर लेती हैं, लेकिन डीजल लोकोमोटिव अभी भी बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे फ्रेट वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए।
खैर किसी ने किया हो या नहीं, इंडियन रेलवेज ने इस इनिशिएटिव को उठाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इंडियन रेलवेज को उनके ग्रीन रेलवेज के टारगेट तक पहुंचने के लिए ये चीज काफी ज्यादा मदद करेगी। चलिए अभी बात हो गई हाइड्रोजन ट्रेन या वाटर ट्रेन, जैसा भी आप कहना चाहें उसके बारे में। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि एक और ट्रेन के बारे में बताना है जो कि हमारे बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ने वाली है। ऐसी ही एक ट्रेन के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले भी वीडियो डाली थी, यानी कि फ्रेंच टीजीवी। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इसके बाद देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम टीजीवी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे मैग्लेव की, और चीन, जापान, साउथ कोरिया के मैग्लेव की नहीं, बल्कि इंडिया के मैग्लेव की। क्योंकि हमने इस चैनल में मैग्लेव को वीडियोस में इंक्लूड किया तो है, लेकिन कभी भी उसके बारे में डिटेल में बात नहीं की है। तो मैग्लेव ट्रेन आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होती है, क्योंकि भले ही मैंने कभी मैग्लेव को डिटेल में इस चैनल में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने मैग्लेव्स के बारे में बता रखा है। लेकिन अगर फिर भी आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि मैग्लेव ऐसी ट्रेन होती हैं जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से चलती हैं, यानी मैग्नेट, यानी जिसे चुंबक कहते हैं, उसकी मदद से। ये ट्रेन अपने ट्रैक्स पे टायर्स से नहीं बल्कि हवा में कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर तैरती हुई चलती हैं, क्योंकि चुंबक का फोर्स ही इनको ऊपर उठा देता है ट्रैक से, और जिस वजह से टायर्स के फ्रिक्शन का इन ट्रेन पर कोई असर नहीं होता और ये ट्रेन हवा में तैरती हुई बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इन ट्रेन को बनाने में दिक्कत ये होती है कि इनमें काफी पैसा लगता है। इन ट्रेन को चलाने में भले ही उतना पैसा ना लगे, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन काफी महंगी होती है। इसीलिए अभी तक ये दुनिया में सिर्फ 2-3 कंट्रीज के अंदर ही अवेलेबल है। जापान, जहां ये अवेलेबल है, वो लोग भी इसका एक काफी बड़ा सेक्शन बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होने की वजह से वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, और 2027 तक का टारगेट रखा है उन्होंने इसे कंप्लीट करने का। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी मैग्लेव लाइंस को भी प्रपोज किया गया है, जिसमें पर्सनली मुझे लगता है कि शायद कुछ नहीं बन पाएंगे, लेकिन सच में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लग रहा है कि शायद ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली ही इनकी कुछ अपडेट्स आई हैं। क्या अपडेट्स आई हैं ये आपको आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन अगर ये सच में कंप्लीट हो गया तो इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मैग्लेव है। तो इंडिया के अंदर जो मैग्लेव्स प्रपोज किए गए थे उनमें सबसे पहला था मुंबई और दिल्ली के बीच में। जी हाँ, ये एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को काफी पहले प्रपोजल दिया था कि वो लोग मुंबई और दिल्ली के बीच में एक प्रॉपर मैग्लेव लाइन के प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में उसके बाद कोई ऐसा खास अपडेट आया नहीं, क्योंकि शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिस्टेंस। मुंबई और दिल्ली के बीच में सच में क्या एक मैग्लेव लाइन को बिछाना फिजिबल होगा? आप सोच सकते हो क्या कि इतने बड़े डिस्टेंस में मैग्लेव लाइन को बनाने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा? लेकिन इसके साथ ही एक और मैग्लेव को प्रपोज किया गया था जो थी मुंबई और नागपुर के बीच में। खैर डिस्टेंस तो इस प्रोजेक्ट में भी ज्यादा ही था, लेकिन यह प्रोजेक्ट फिर भी थोड़ा आगे तक गया था। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह हुई थी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस फिजिबिलिटी स्टडी को अप्रूव भी किया था। लेकिन फिर से वही प्रोजेक्ट की अपडेट्स फिर से वापस बैठ ही गई। तीसरा प्रपोजल था चेन्नई, बैंगलोर, मैसूर के बीच में। इस प्रोजेक्ट में लिटरली थोड़ा सा और ज्यादा काम हुआ था। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक बनाकर सबमिट कर दी गई थी दिसंबर 2012 में। लेकिन सबके कान तब खड़े हो गए जब पता चला कि 1 किलोमीटर के ऐसे ट्रैक को बनाने के लिए उस समय यानी 2012 में $26 मिलियन का खर्चा आ रहा था। बस फिर क्या था, लोगों ने जेब खंगाली, पता चला ये तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा और अपडेट्स आने प्रोजेक्ट के रुक गए। और एक और प्रपोजल किया गया था मुंबई में, मुंबई मैग्लेव का। ये 2007 का प्रपोजल था, लेकिन इसको फिर से पिछले साल वापस रिवाइव किया गया है। इसमें एक 55 यानी 55 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन बनाने की बात की गई है, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और पनवेल को कनेक्ट करेगा। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पिछले साल यानी 2020 में वापस रिवाइव किया गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट ने मेरा ध्यान काफी अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इस वक्त मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ये शायद कोशिश कर रही है कि वो लोग इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक एक स्विस बेस्ड कंपनी है स्विस रैपिड करके, उन लोगों ने एक इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप करने के बाद इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसकी कॉस्ट इस वक्त लगभग 13,300 करोड़ के आसपास सोची जा रही है। तो जैसा मैंने कहा था कि इन प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट तो काफी आती है, तो रेलवे बोर्ड वगैरह को यह प्रपोजल इस वक्त भेजा गया है फर्दर अप्रूवल के लिए, और प्रोजेक्ट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। 55 किलोमीटर की ही लाइन की
बात हो रही है जो कि बनाई जाएगी, लेकिन अब ये लोग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सोर्सेज के मुताबिक अभी के हिसाब से ये लोग ट्रेन की स्पीड को शायद 200 किलोमीटर पर आवर रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो पूरे डिस्टेंस को लगभग आधे घंटे में कवर कर लेगी। ट्रेन में 8 कोचेज रखे जाएंगे और लगभग हर 3 मिनट में एक नई मैग्लेव स्टेशन पे आ जाएगी। ये चीज इन लोगों ने अभी प्रपोज की है। तो बाकी जितने भी प्रपोज किए गए हैं प्रोजेक्ट, उनमें से ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में सबसे नजदीक लग रहा है बनने के। लेकिन एक लफड़ा है वो ये कि अगर ये प्रॉपर कॉस्ट 50-50 बचता है गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म के बीच में, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू बनने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये काम पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर कोई भी पैसे का बर्डन गवर्नमेंट पे ज्यादा पड़ा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे, तो मुझे लगता है कि शायद प्रोजेक्ट में मुश्किलें आ सकती हैं। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के मैग्लेव प्रोजेक्ट की हमें जरूरत है? जैसे हमारे अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है, फिर हाइपर लूप का भी पंगा हो रहा है इंडिया में, तो क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए इस मैग्लेव के प्रोजेक्ट पे, या फिर एटलीस्ट उन पे पहले काम खत्म करना चाहिए जो इंडिया के अंदर आने वाले थे प्रोजेक्ट, लेकिन ऑलरेडी ही लेट चल रहे हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन? कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।